यूं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफी लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। हालांकि हाल के दिनों में ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 24 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने टीटीपी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। तालिबान ने कहा था कि जहां पाकिस्तानी सेना ने हमला किया वहां शरणार्थी और अफगानी रहते हैं, न कि टीटीपी के आतंकी। वहीं तालिबान ने भी पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबानी लड़ाकों ने बॉर्डर से सटे इलाकों में काउंटर अटैक कर कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को कब्जा लिया और पाकिस्तानी सेना के 19 जवानों को मार दिया है। तालिबान के पलटवार के बाद पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि करीब 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में अपनी सेना को पेशावर और क्वेटा के इलाके में तैनात किया है। वहीं पाकिस्तान और तालिबान के तनाव के बीच चीन भी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल चीन की दिलचस्पी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आर्थिक और रणनीतिक वजहों से हमेशा रही है। CPEC चीन की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। चीन इस परियोजना में अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में कई खनिज संपदा की भरमार है। इसी वजह से चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति और स्थिरता की वकालत करता रहा है। चीन तालिबान सरकार को CPEC से जोड़ने की वकालत करता रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने चीन और उसकी इस परियोजना में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं बलूचिस्तान के लोग ग्वादर परियोजना और CPEC की वजह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन से भी नाराज हैं। चीन की इस परियोजना से जुड़े लोगों को कई बार इस प्रांत में निशाना बनाया गया है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक्टिव विद्रोही संगठन एक साथ आए थे। इस दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही थी। इस वजह से भी पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ गई थी। चीन किसी भी कीमत पर CPEC और ग्वादर परियोजना को पूरी करना चाहता है। हालांकि बलूच इसका विरोध करते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर चीन की जिनपिंग सरकार का टीटीपी और BLA के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव है। पाकिस्तान ने इस हमले से पहले भी अफगानिस्तान में हमले किए थे। हालांकि इस बार एयर स्ट्राइक के बाद जैसे तालिबानी लड़ाकों ने पलटवार किया है, उससे पाकिस्तानी सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के भी होश फाख्ता हो गए हैं। दरअसल 24 दिसंबर को पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 51 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। तालिबान ही नहीं बल्कि जिस जगह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी वहां के स्थानीय लोगों ने भी पाकिस्तान के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान के जिस बॉर्डर के नजदीक तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था, उसी खोस्त इलाके में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान को इतिहास से सीखना चाहिए कि हमने महाशक्तियों को हराया है। खोस्त के लोग पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अपने भूगोल और मिट्टी की रक्षा के लिए तैयार हैं। बता दें कि खोस्त पूर्वी अफगानिस्तान का एक शहर है जो पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक है। खोस्त में अधिकतर पश्तो रहते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अब हुंकार भर रहे हैं।
महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए, उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है।